9 से 12 तक पढ़ती हैं उन बच्चियों के लिए छात्रावास सुविधा राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए एक शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए, एक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो हम रख ही लेते हैं। और सभी कास्ट की हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, सभी कैटेगरीज़ के लड़कियों को हम यहाँ एडमिशन देते हैं। एक रूम दिखा दीजिए मेरे को। चलो मैं दिखाता हूँ अंदर से रूम। बेडरूम की व्यवस्थाएं कैसी है, जाबरमल गई है, बढ़िया तरीके से अलमारी सेट भी लगाया गया है। राजस्थान सरकार की जो एक अच्छी पहल है। कमरा हमने दिखाया, एक और कमरा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए बढ़िया तरीके से बेड लगाए गए हैं। एक कमरे में चार बेड ही हैं। आओ। मेडिकल पे भी लेके जाते हैं, साथ में उनको दवा दिलाते हैं, उनकी पूरी देख रेख करते हैं। उनको मतलब खाना खाती है तब भी उनका ध्यान रखते हैं भाई कैसे कोई लड़की कोई कम तो नहीं खा रही, ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे भाई नींद कैसे ले रही है वो उसी हिसाब से पढ़ाई के हिसाब ना। स्कूल से ही वापस यहाँ तक लाना, यहाँ जो खाना हमने 2-3 बार चेक किया, खा के भी देखा है, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का खाना मिलता है। ग्रामीण बच्चों को घर में शायद ऐसा खाना नहीं मिलता होगा। और बच्चियों की स्थिति यह है कि जो घर से आती थी, एक तो उनका वो समय बच जाता है, दूसरा यहाँ जब पूरी सुविधाएं जो घर में नहीं दे सकते, माता पिता घर में नहीं दे सकते, उससे भी कहीं ज़्यादा सुविधा यहाँ मिल रही है खेलने, खाने और पीने की। देवाराम गुर्जर, मैं व्याख्याता हूँ यहाँ पर, और पिछले 1 साल से ये हॉस्टल हमारे यहाँ संचालित हो रहा है और काफ़ी सारी व्यवस्थाएं मैं लोकल होने के नाते यहाँ देख रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी का खाना है, बड़ी। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में हम आज मौजूद हैं। यह आवासीय विद्यालय चंदवाजी PO क्षेत्र में पड़ता है और चंदवाजी क्षेत्र का यह आवासीय विद्यालय है। सरकार द्वारा ऐसे तमाम विधानसभाओं में इस प्रकार के आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। आज हम इस आवासीय विद्यालय का एडमिशन प्रक्रिया हम पूछेंगे, व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हॉस्टल के अंदर हैं, और ऐसे हॉस्टल से निश्चित रूप से राजस्थान में शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ऐसे आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में जब बच्चे पढ़ेंगे, 9वीं से 12वीं क्लास के जब बच्चे ऐसे यहाँ रहकर जब एजुकेशन लेंगे, लगातार शिक्षा के प्रति जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा में परिवर्तन होगा और बच्चे आगे जाकर कंपटीशन क्षेत्र को फाइट अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमारे साथ PO क्षेत्र पड़ता है चंदवाजी स्कूल के प्रिंसिपल जाबरमल जी गुर्जर हैं, जिनके सानिध्य में इस हॉस्टल का निर्माण किया गया है। और हॉस्टल जिस तरीके से आप देख पा रहे हो पूरा निर्माण हो चुका है और कम से कम साल भर हो गया इसको, साल भर से संचालित है। क्या व्यवस्थाएं हैं और अब जो नई एडमिशन प्रक्रिया है वो चालू की गई है। मैं जाबरमल जी से बातचीत कराने की कोशिश करूंगा कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, कितने रूम हैं और अब की बार जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कैसे इन्होंने स्टार्ट करी और कितने क्षेत्र के अंदर यहाँ बच्चे आकर इस आवासीय विद्यालय के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। जाबरमल जी, पहले तो आपके सानिध्य में हॉस्टल का निर्माण हुआ, लगभग 1 वर्ष निर्माण कंप्लीट हो गया। कैसा निर्माण हुआ और कैसी व्यवस्थाएँ आपके पास? देखिए, 1 साल से ये आवासीय जो छात्रावास है वो संचालित है। ये छात्राओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। लड़कियां जो 9 से 12 तक पढ़ती हैं उन बच्चियों के लिए छात्रावास सुविधा राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ये जो छात्रावास सुविधा है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए एक शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए, एक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें जो एडमिशन होते हैं वो 9th क्लास से 12th क्लास तक की लड़कियों के हैं और इसमें 100 सीटें हैं हमारे पास। उन 100 सीटों पे हम लड़कियों का चयन करते हैं। अगर 100 से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर दूसरे तरीके से इसका सिलेक्शन का सिस्टम है और 100 तक इनका जब एडमिशन होता है तो 100 तो हम रख ही लेते हैं। और सभी कास्ट की हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, सभी कैटेगरीज़ की लड़कियों को हम यहाँ एडमिशन देते हैं। सर जी, एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहती है और एडमिशन आपका कब से कब तक चलता है? एडमिशन जुलाई से 17 पर्यंत चलता है। हमारा जो सेशन है वो जुलाई से स्टार्ट होता है और मई तक चलता है और यहाँ लड़कियां हैं पूरे 17 पर्यंत रहती हैं। और हमारे जो एडमिशन का जो टाइम है वो अभी स्टार्ट हो गया, मई से स्टार्ट हो जाता है और जुलाई में भी चलेगा। और जैसे आपके पास जो बच्चियाँ पढ़ रही है वो तो यहाँ ज्वाइन कर सकती है, उनको तो आप कह देते हैं कि ये कागज़ लाइए, और बाहर से कोई जैसे मान लीजिए आगे से शहरी से कोई बच्ची आकर यहाँ परमिशन करती है तो वो क्या क्या एविडेंस आपके पास लेके आए और आप एडमिशन कैसे करोगे उस बच्ची का? देखिए, ये आप सही कह रहे हो कि इस छात्रावास में एडमिशन कोई ज़रूरी नहीं, चंदवाजी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की ही ले ले, आसपास के किसी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की हो सकती है।
जिसकी आने जाने की सुविधाएं अप्रोचेबल हों, जाने आने के साधन ठीक ठाक होते हैं, वो यहाँ आकर के एडमिशन ले सकती हैं। तो हम इनका जो प्रचार प्रसार है दूसरे विद्यालयों तक हम इसका जो प्रचार प्रसार पहुँचाते हैं, हम पोस्टर्स के ज़रिए, विज्ञापन और मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ज़्यादातर आसपास के विद्यालयों को पता है कि यहाँ छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं और छात्रावास में किस प्रकार विद्यार्थियों का चयन होता है, ये सारा हमने उनको जानकारी दे रखी है। वहाँ की संस्था प्रधानों से हमारी टचिंग है यहाँ, तो उनको भी हमने बता रखा है कि यहाँ पे छात्रावास है और इस तरह से जो हमारा सिस्टम है एडमिशन का वो सारा उनको बताया हुआ है। और टाइम टू टाइम हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम विज्ञापन करते रहते हैं और प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जानवर जी, बच्चों को कैसे मोटिवेशन करते हैं? बच्चे लगातार शिक्षा से जुड़े रहते हैं। कोटा की खबरें देखें तो बहुत ज़्यादा सुसाइड की खबरें आती है। बच्चे सक्सेसफुल की तरफ जाते हैं, जब सफलता नहीं मिलती है तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाते हैं। तो आप यहाँ कैसी व्यवस्थाएं देखती हैं? और आपका जो एडमिशन फर्स्ट बार में हो चुका है, लगभग समाप्ति की ओर है, नया सत्र चालू होगा, उस सत्र में बच्चों का रेस्पॉन्स कैसा रहा? शिक्षा में सुधार हुआ? और सुधार हुआ तो कैसा सुधार हुआ? देखिए, ये जो छात्रावास सुविधा है, आप कह रहे हो कि जो प्राइवेट कोचिंग कोटा जैसी आप जैसा उल्लेख कर रहे हो, ये उन्हीं पे अंकुश लगाने वाला एक अच्छा स्कीम है राज्य सरकार का, क्योंकि वहाँ कोटा जैसे शहरों में जाते हैं बच्चा दबाव में आता है। अब लड़कियों को ग्रामीण परिवेश में एक अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है और लड़कियों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती, और राज्य सरकार ने ये जाना है कि उनको इस तरह के छात्रावास को बना करके सुविधाएं देने की आवश्यकता है। यहाँ हम लड़कियों का प्रेशर, एक शैक्षणिक प्रेशर दूर करने के लिए, पढ़ाई का प्रेशर दूर करने के लिए यहाँ पे खेल के मैदान हैं, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बहुत सारी खेल की सुविधाएं हैं। यहाँ पुस्तकालय है, कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर शिक्षिका हमने नियुक्त कर रखी है। ये सारी सुविधाएं उनके लिए हैं जो उनके। हॉस्टल के अलावा मॉनिटरिंग कौन करता है हॉस्टल की? और भी कई व्यवस्थाएं हैं, लड़कियों के साथ जुड़ी रहती है, उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है आपके अलावा? देखिए, ये प्रशासन का एक लंबी कड़ी है इसमें मॉनिटरिंग के लिए। हमारे यहाँ मेन तो हॉस्टल वार्डन है, अनीता चौधरी उनका नाम है, वो भी पड़ोस की स्कूल अपने यहाँ पीओ क्षेत्र में पढ़ती है, पीलो। वहाँ एक शिक्षिका हैं, शिक्षिका के साथ साथ ही विभाग ने उनको हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी दे रखी है, तो पूर्णतः वो इस हॉस्टल को देखती हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कर्मचारी हमने अपने स्तर पे प्राइवेट रूप में नियुक्त कर रखे हैं। खाना बनाने वाली हैं, सहायिका है, कंप्यूटर टीचर है, यहाँ के चौकीदार हैं, ये हमने अपने स्तर पर नियुक्त कर रखे हैं। और मैं इस पीओ क्षेत्र का प्रिंसिपल या पीओ हूँ, इस नाते मेरी भी इसमें मॉनिटरिंग रहती है, हम भी ध्यान रखते हैं। मेरे ऊपर भी बहुत सारे अधिकारी लगे हुए हैं समग्र शिक्षा अभियान के, शिक्षा विभाग के, वो टाइम टू टाइम आते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट प्रक्रिया को देखते हैं। और सुविधाएं आपके पास मुख्य रूप से सुविधाएं क्या क्या होती है रहने के साथ साथ, और सुविधाएं क्या क्या हैं? बच्चों को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं आप? देखो, यहाँ पर रहने वाली लड़कियों को सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सिर्फ यहाँ आने की आवश्यकता है। यहाँ घर जैसा माहौल है, यहाँ अच्छे बेड हैं, अच्छे बिस्तर हैं, बाथरूम हैं, पानी की व्यवस्था है, खेलने की व्यवस्था है। आप देख रहे हो पास में ये बास्केटबॉल का बड़ा कोर्ट बना हुआ है जो लाखों की लागत से बनता है, ये बना हुआ है। इन लड़कियों को उनका समग्र विकास हो, ये हम पूरा प्रयास करते हैं। उनके चहुमुखी विकास के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। खेलकूद हो, चाहे लाइब्रेरी हो, सभी तरह के हम उनको। तो ये 1-1.5 महीना एडमिशन चलेगा, जुलाई के बाद आप एडमिशन नहीं लेंगे, और एडमिशन संपूर्ण आमेर से हो सकता है, जमारामगढ़ से हो सकता है, शाहपुरा, विराटनगर, कहीं की भी बच्ची हो, 9 से 12वीं तक होनी चाहिए। देखो, 9 से 12वीं तक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की होनी चाहिए, वो किसी भी विद्यालय की हो सकती है। वो आने जाने के साधन की व्यवस्था तो वो खुद देखेंगी कि स्कूल में पहुंचने की व्यवस्था हॉस्टल से किस तरह की रहेंगी। तो आप भी ये तो मान लोगे कि आसपास के विद्यालयों वाले लड़कियां ही यहाँ पे एडमिशन लेंगी। और रात का टाइमिंग क्या होता है? बच्चों को रात को मॉनिटरिंग कौन करता है? कितने बजे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बजे सुबह टाइम पे उठ रहे हैं, स्कूल कैसे जा रहे हैं, वो मॉनिटरिंग कैसे होती है? इसके लिए तो एक महिला हॉस्टल वार्डन लगी हुई है, एक सहायिका हॉस्टल वार्डन लगी हुई हैं, वो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करती हैं, देख रेख करती हैं। लड़कियों को जाकर के कमरों में भी संभालती हैं कि लड़कियां पढ़ रही हैं और कुछ तो उनको परेशानी नहीं है, सारा वो देखती हैं। ये जाबरमल जी गुजर हैं जो कह रहे हैं कि ये छात्रावास पड़ता है चंदवा जी क्षेत्र का, पीओ हैं ये जाबरमल जी गुजर, जो कह रहे हैं तमाम व्यवस्थाएं अच्छी है, एडमिशन आप कराइए, और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल है। बच्चों को पढ़ने के लिए लगातार मोटिवेशन कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, बच्चों का रहना खाना सब निःशुल्क है। हाँ, इसमें जो अपन सुविधाओं की बात कर रहे हैं,
ये सारा देने के अलावा बच्चों को यहाँ कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं निःशुल्क रूप से, और हर तरह के कपड़े सर्दियों के अंदर हम गर्म रहने के कपड़े, ब्लेजर वगैरह सब राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते रूम हैं। दिखा दीजिए मेरे को, चलो मैं दिखाता हूँ अंदर से रूम, बेडरूम की व्यवस्थाएं कैसी है। जाबरमल जी ने संपूर्ण व्यवस्थाएं दिखाई, पूरी व्यवस्थाएं दिखा पा रहे हैं आप। लगातार देख रहे हैं ये ऑफिस है, कार्यालय, अच्छे तरीके से कार्यालय बनाया गया है। बच्चों को अच्छी तरीके से यहाँ बैठ के जो गार्डन होता होगा मॉनिटरिंग करता है। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है बच्चों की, जैसे एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होगी 3-3, 4-4 बेड एक कमरे के अंदर लगाए गए हैं। जाबरमल जी पहले भी कह रहे थे कि अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं कमरे के अंदर करी गई है, बढ़िया तरीके से अलमारी सेट भी लगाया गया है। राजस्थान सरकार की जो एक अच्छी पहल है, कमरा हमने दिखाया, एक और कमरा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए बढ़िया तरीके से बेड लगाए गए हैं, एक कमरे में चार बेड ही हैं। आओ जाबरमल जी, 4 बेड है और अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पंखे लगा रखे हैं। ये रूम है। जाबरमल जी कैसी व्यवस्थाएं हैं रूम की? रूम की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आप देख रहे हो, बिस्तर हैं हमारे पास, गद्दे हैं, रजाई है और मेट वगैरह सारी हैं इस पर लगाने के लिए। ये सारे राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं हैं। और ये अलमारी, इसके अंदर बच्चा अपने बुक्स रख सकता है, अपने कपड़े रख सकता है। एक रूम में 4 अलमारी हैं जो आप देख रहे हो। हर लड़की के लिए एक अलमारी उपलब्ध है, उसकी एक लॉक है जो अपने पास रख सकती है, बिस्तर रख सकती है और कुछ रख सकती है जो भी रखना चाहिए। सहायक वार्डन सुषमा जी मीणा भी हमारे साथ है। सुषमा, कैसी व्यवस्थाएं रहती है आपके हॉस्टल में? हमारे हॉस्टल में बढ़िया व्यवस्था है, और यहाँ के है ना जो बाहर जाती है लड़कियाँ, उनके भी पूरा ध्यान रख, जैसे कोई बीमार भी हो जाती है तो मेडिकल पे भी लेके जाते हैं, साथ में उनको दवा दिलाते हैं, उनकी पूरी देख रेख करते हैं। उनको मतलब खाना खाती है तब भी उनका ध्यान रखते हैं भाई कैसे कोई लड़की कोई कम तो नहीं खा रही, ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे भाई नींद कैसे ले रही है वो, उसी हिसाब से पढ़ाई के हिसाब से पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कोई लड़की अगर सो भी रही है तो रात को उठ के जगाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठाना पड़ता है उनको, टाइम टू टाइम सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है उनको। उसमें खाना कौन बनाता है? खाना की क्वालिटी कैसी रहती है, क्योंकि आप तो लगातार टेक केयर करते हैं यहाँ? खाना बहुत अच्छा बनता है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब लड़कियां संतुष्ट है खाना खाने से। जाबरमल जी, कोई बाहर का बच्चा जैसे जमारामगढ़ का बच्चा छात्रावास में आना चाहता हो, आमेर में मिनिमम हॉस्टल्स ऐसे हैं, तो वो बच्चा अगर आपके पास एडमिशन लेगा तो आप वो प्रक्रिया कैसी रहेगी आपकी? देखो, हॉस्टल में तो किसी भी सरकारी विद्यालय का एडमिशन ले सकता है, लेकिन बात यह है कि वो दूर का लड़कियां होंगी, वो इस हॉस्टल में एडमिशन लेंगी तो आने जाने में उनको थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया यही है कि आसपास के विद्यालय में या चंदवाजी स्कूल में ही पढ़े और यहाँ हॉस्टल में रह ले, तो क्योंकि आने जाने की सुविधा ठीक है, नज़दीकी विद्यालय है और विद्यालय तक यहाँ की जो सहायिका हॉस्टल वार्डन है वो जाके छोड़ के आती हैं विद्यालय गेट तक। जब छुट्टी होती है तो गेट से वापस यहाँ लेकर के साथ साथ आती हैं। हालांकि सरकारी विद्यालय का, किसी भी सरकारी विद्यालय का की लड़की एडमिशन ले सकती है, लेकिन आसपास पढ़ने वाली लड़की ही एडमिशन लेगी, क्योंकि दूर दराज जाने में उसको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। गुरु जी, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश जी, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ, क्योंकि आप भी गुरु जी के साथ लगातार आते होंगे हॉस्टल में? तो यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैंने पहली बार देखा है लड़कियों का हॉस्टल, कि जो वार्डन बच्चों को लेके जाना, स्कूल से ही वापस यहाँ तक लाना, यहाँ जो खाना हमने 2-3 बार चेक किया, खा के भी देखा है, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का खाना मिलता है। ग्रामीण बच्चों को घर में शायद ऐसा खाना नहीं मिलता होगा। 2 टाइम का नाश्ता मिलता है, और कपड़े जो आप देखेंगे ब्लेजर वगैरह है, ट्रैक सूट है, तो सर्दियों के कपड़े अलग हैं, यूनिफॉर्म अलग है, चप्पल वगैरह, कोलगेट, ब्रश वगैरह सारी चीज़ें सुविधाएं यहाँ। गुरु जी, आपका नाम? मैं श्रवण कुमार शर्मा, वाइस प्रिंसिपल चंदवाजी। यहाँ की व्यवस्था के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि बच्चियाँ पूर्णतः संतुष्ट हैं। दूसरा, इनके लाने ले जाने की व्यवस्था वार्डन की देख रेख में होता है, और बच्चियों की स्थिति यह है कि जो घर से आती थी, एक तो उनका वो समय बच जाता है, दूसरा यहाँ जब पूरी सुविधाएं जो घर में नहीं दे सकते, माता पिता घर में नहीं दे सकते, उससे भी कहीं ज़्यादा सुविधा यहाँ मिल रही है खेलने, खाने और पीने की। सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि पढ़ने का जो वातावरण होना चाहिए वो वार्डन की देख रेख में बहुत अच्छा हो रहा है। और ग्रामीण परिवेश की बच्चियों को आना चाहिए और शिक्षा लेना चाहिए यहाँ कर। पूर्णतः मैं तो ये मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अभाव है हमारे माता पिता के पास, वो सारे अभाव सरकार ने यहाँ दूर कर दिए हैं। घर में से जो बच्चों को हम सुविधा नहीं दे सकते, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार है, उनको सारा भोजन वैसे ही दिया जाता है, रूटीन में उनको नाश्ता है चेंज करते हुए दिया जाता है, और 1 नंबर की क्वालिटी का सारा खाद्य सामग्री खरीदी जाती है टेंडर प्रक्रिया के द्वारा। तो किसी प्रकार की कोई गफलतबाजी का कोई काम ही नहीं है। और भी स्टाफ है। गुरु जी, आपका क्या नाम है? मेवाराम गुर्जर, मैं व्याख्याता हूँ यहाँ पर, और पिछले 1 साल से ये हॉस्टल हमारे यहाँ संचालित हो रहा है, और काफ़ी सारी व्यवस्थाएं मैं लोकल होने के नाते यहाँ देख रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी का खाना है,
बढ़िया यहाँ कपड़े लत्ते और दूसरी जो ज़रूरत की सामान हैं वो सभी निःशुल्क दी जा रही हैं। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के जो हॉस्टल्स हैं वो छात्र नामांकन बढ़ाने में हो, चाहे शैक्षणिक सुधार की व्यवस्था हो, उनमें बहुत काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और पढ़ने वाली लड़कियां जो हैं वो यहाँ मैं देखता रहता हूँ, कई बार पूछता रहता हूँ हॉस्टल वार्डन से भी, तो काफ़ी लेट तक पढ़ती हैं और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा रहा है इस बार। और उम्मीद है कि इस बार हमारी सभी सीटें भर जाएंगी। मकसद इतना ही था कि आइए एडमिशन कराइए। आसपास के क्षेत्र, चंदवाजी क्षेत्र में आप जुड़े रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाइए और परिवर्तन होगा। अगर बच्चा रहकर, जैसे कई लाखों रुपए खर्च करते हैं, जयपुर में जब बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं तो कई लाखों रुपए खर्च होते हैं। सरकार अगर ऐसी निःशुल्क सुविधाएं दे रही है तो निश्चित रूप से शिक्षा में परिवर्तन होगा ही। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।